मुहिम का असर और साईं बाबा का सच क्या है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साईं बाबा को मुसलमान साबित करने की गहरी साजिश हुई है। दशकों से एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया है और अब सुदर्शन न्यूज उस षड्यंत्र का परत दर परत भंडाफोड़ कर रहा है। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश आवाड़के जी ने इस ज्वलंत मुद्दे पर राष्ट्रधर्मी की रक्षा का बड़ा ये जो बीड़ा है उठाया है। सुदर्शन न्यूज ने अपनी विशेष सीरीज के जरिए उन सभी तथ्यों को उजागर करना शुरू किया है जिन्हें अब तक के छुपा कर रखा गया था। साईं बाबा की पूजा पद्धति से लेकर उनके असली नाम, असली पहचान और साथ की उनकी गतिविधियों तक सुदर्शन न्यूज हर उस मुद्दे की पोल खोल रहा है जिसे एक खास मंशा के तहत सालों से पिरोया गया है। बता दें, इसी मिशन की एक ऐतिहासिक कड़ी 31 जुलाई की रात बनी है जब सुदर्शन न्यूज के प्रतिष्ठित शो बिंदासपुर में शुरू हुई। साईं बाबा के सत्य की खोज पूरे देश ने देखी, पूरे देश का गवाह बना है, उस सच का ये गवाह बना है जिसे अब तक घने अंधेरे में छुपाया गया था। साईं भक्तों की आंखें नम हो गई, भावनाएं उमड़ पड़ी और जुबान से निकला एक ही शब्द, धन्यवाद सुदर्शन न्यूज। लखनऊ के साईं मंदिर में इस समय आरती हो रही है और मैं आपको दिखाता हूं कि किन चिन्हों के साथ, किस परंपरा के साथ इस आरती को किया जाता है। आप इस आरती में देखिए कि जिस प्रकार से सनातन परंपरा में दीपक जला के आरती की जाती है, ठीक उसी प्रकार से यह आरती संपन्न की जा रही है। और यहाँ पे आप जो साधक देख रहे हैं, उन साधकों के साथ ही इस आरती को संपन्न किया जाता है। देखिए, पूरी तरीके से सनातनी परंपरा के साथ जो आरती है, वो आरती दीप ज्योति के साथ इस परंपरा को, इस आरती को संपन्न किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई इस्लामिक चिन्ह ना आरती में शामिल है, ना बाबा की मूर्ति में किसी प्रकार की, बाबा की जो प्रतिमा है स्थापित है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई इस प्रकार का सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है। पुष्प, कमल पुष्प के साथ इस आरती को संपन्न किया जाता है। कमल पुष्प की माला है जो बाबा के गले में है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अन्य देवी देवताओं की आरती संपन्न की जाती है, ठीक उसी प्रकार से बाबा की आरती को भी संपन्न किया जा रहा है। और बाबा के जो तमाम भक्त हैं वो पूरी तन्मयता के साथ इस आरती में शामिल हैं। काफ़ी भीड़ इस मंदिर में मौजूद है। जो बाबा के भक्त हैं, बाबा के डिवोटीज हैं, वो इस आरती में शामिल हैं। तो ये बात, जिस बात को बार बार उठाया जा रहा है कि क्या बाबा मुस्लिम थे, वो यहाँ पे ठीक तौर पर साबित होती है कि जिस तरीके से घंटे घड़ियालों का प्रयोग मंदिर में किया जा रहा है, ये कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं जो गैर सनातनी इस्तेमाल कर सके। तो निश्चित तौर पर जो परंपरा बाबा की आरती में शामिल की गई है, जिस सिंबल्स के साथ बाबा की आरती को किया जाता है, वो ये साफ तौर पर साबित करता है कि बाबा की परंपरा में, बाबा की पूजा में शामिल होने वाले जितने भी सिंबल्स हैं वो सब सनातनी है और सनातनी परंपरा के साथ ही बाबा की आरती को संपन्न किया जाता है। और ये स्थिति लगभग सभी जितने भी साईं बाबा के मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में आपको यही सारी प्रसिद्धियाँ देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार के ओम के चिन्ह, सतिया का निशान जो इस्तेमाल किया जाता है हिंदू रीति रिवाजों में, ठीक उसी प्रकार के सभी चिन्हों का प्रयोग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति है साईं मंदिरों की, जहाँ पर आपको इस प्रकार से ये जो आरती है, ये रोज इसी प्रकार की आरतियाँ होती हैं, इसी प्रकार की आरती होती है। ये आपको रोज की स्थितियाँ हैं और सनातनी परंपरा के आधार पर ही इस आरती को भी संपन्न किया जाता है। और जिस नैरेटिव को बार बार बनाने की कोशिश की जा रही है कि बाबा मुस्लिम थे, बाबा हिंदू नहीं थे, उस नैरेटिव को ये साधक तोड़ते हुए रोज नजर आते हैं। साईं बाबा को मुसलमान साबित करने का जो षड्यंत्र बहुत दिनों से चल रहा है, उसको बेनकाब करने का जो जिम्मा सुदर्शन न्यूज़ ने उठाया है, उसी के तहत आज हम लखनऊ के साईं मंदिर में हैं, जहां पर तमाम साईं भक्त हमारे साथ हैं और वर्षों से साईं बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। वर्षों से इनका पूरा परिवार साईं बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। और अब जब ये बात बार बार सामने उठ रही है कि क्या साईं बाबा मुसलमान थे, ऐसे में इन साईं भक्तों का क्या कहना है, इसलिए हम सीधे उन्हीं भक्तों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताएं। राजेश अरोड़ा। अरोड़ा जी, कब से जुड़े हैं आप साईं बाबा से? मैं 2008 से जुड़ा हूँ बाबा से। अभी बात आ रही है कि साईं बाबा मुसलमान थे और इसलिए अब ये जो पूरा प्रक्रिया है ये इस्लामिक तौर पर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं पहले तो आप इस पर? ये एकदम गलत है, र्यूमर है। जिन लोगों को अपनी दुकान चलाने का कार्य कर रहे हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं। कोई भी बाबा को ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वो सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक अगर कहीं कोई है तो शिरडी के साईं बाबा ही हैं।
आप लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं बाबा से, बहुत लंबे समय से घर में पूजा पाठ भी करते होंगे, जो मंत्रोच्चार है वो भी करते होंगे। कभी कोई इस्लामिक शब्द या कोई ऐसा पूजा पद्धति में कोई इस्लामिक चीज़ आपने देखी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा के एकदम जो भी शब्द हैं एकदम घोर जो हिंदुओं के जो शब्द जो रामायण सब में जो है उसी में वो शब्द हैं। कोई ऐसा अलग से शब्द बाबा का नहीं, कोई भी इस्लामिक शब्द उसमें नहीं है। आपका क्या शुभ नाम है? पंडित सुनील शास्त्री, और मैं इस उत्तर प्रदेश के पहले मंदिर शिव शक्ति साईं मंदिर का पुजारी हूँ। मुझे यहाँ पर सेवा करते हुए विगत 25 से 26 वर्ष हो चुके हैं। और चूँकि आप पूछ रहे हैं साईं बाबा के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ श्रीमान जी, आप पवित्र रामचरितमानस पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है संत हृदय नवनीत समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे सनातन के सबसे प्रसिद्ध गुरुवर हैं, उनका पूरा विश्व उनको प्रणाम करता है। उन्होंने कहा संत का हृदय जो है नवनीत है, और हमारा सनातन भी यही कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम सब में हैं, सब में एको पार ब्रह्म शिवोहम अर्थात शिव। तो बाबा के पूजन पद्धति है, आप शिरडी में जाकर के देख लीजिए, वहाँ पर कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है जो इस्लामिक हो या अन्य धर्म से संबंधित हो। बाबा ने एक स्लोगन जरूर दिया कि सबका मालिक एक है। बाबा यही कहना चाहते थे कि जो हमारा सनातन है सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी हम एक हैं। आप राम कृष्ण हनुमान रूप में बाबा की जितनी भी जीवनी है, जितना भी कुछ आप देखेंगे, उसमें बाबा ने कहीं भी किसी और पंथ समुदाय की बात नहीं की। बाबा ने अगर किसी चीज़ को फैलाया है और बाबा ने बताया है तो सिर्फ सनातन और सिर्फ सनातन, ओनली फॉर सनातन, इसके अलावा बाबा ने कुछ कहा ही नहीं। और चूँकि बात रही कुछ संतों की, कुछ महात्माओं की, उनकी अपनी अलग एक राय हो सकती है, व्याख्या हो सकती है, परंतु साईं बाबा पूरे जीवन काल जब से वह शिरडी में आए, हम लोगों को बताया गया कि बाबा 12 वर्ष की अवस्था में शिरडी में आए, तब से आज तक आप देख लीजिए सारी पूजाएं सनातन धर्म से हो रही हैं। वहाँ पवित्र यज्ञ हो रहा है, सत्यनारायण बाबा की कथा हो रही है, बाबा का सुबह मंगल स्नान हो रहा है, कांकड़ आरती हो रही, धूप आरती हो रही, संध्या आरती हो रही, भंडारा हो रहा है। कि क्या और क्या पद्धति हो सकती है सनातन की? सनातन की तो यही पद्धति है कि हम यज्ञ करेंगे, हम पूजन करेंगे, हम आरती करेंगे, हम मूर्ति पूजा करेंगे। तो हम यही कर रहे हैं, और बाबा ने कभी कुछ और कहा ही नहीं। आपने तो साईं को अपने ऊपर भी धारण किया हुआ है। जिस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, आपको लगता है कि एक बड़ी साजिश थी बाबा को इस्लामिक बताकर उनके जितने फॉलोअर्स हैं उनको इस्लाम की तरफ कन्वर्ट करने की एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई है? मेरा तो मानना है ये जितना करेंगे उतना मेरे बाबा और वो होंगे। मैं तो ज़्यादा नहीं, जो भी बोल रहा है मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं अपनी संस्था से उनको ट्रेन से जाएं, फ्लाइट से जाएं, जिससे जाएं उनको शिरडी लेके चलता हूँ अपनी तरफ से। वो पैसे ना खर्च करें, मैं अपनी तरफ लेके चलता हूँ। 2-4 दिन और रहें, उसके बाद वो मुझे बताएं कि इसमें क्या इस्लामिक है, या बाबा के लिए जो भी वो उट पटांग बोल रहे हैं वो मुझे वहाँ चल के बताएं। मुँह से बोल देने से, केवल फेमस होने से काम नहीं होता है। आप फेमस हो गए, आज की डेट में सिर्फ बाबा के लिए आदमी रूमर फैला रहा है, किसी और के लिए तो रूमर फैलाता नहीं है। बाबा के लिए रूमर फैलाने का मतलब है कि हमारे साईं भक्त बेचारे सीधे वो हैं, तो जल्दी से रूमर फैला दो और जल्दी से वो हो जाए। आज की डेट में सिर्फ बाबा को जो है कुछ नहीं है, सिर्फ टारगेट हो रहा है, कुछ नहीं है। और बाकी मैं तो मानता हूँ इनसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। सब कुछ बोल तो रहा हूँ, 2-4 दिन हो रहे हैं, एक दिन सत्यनारायण कथा वहाँ देख लें, वहाँ जो लंगर चल रहा है, जो भंडारा चल रहा है, जो हॉस्पिटल चल रहा है, जो वहाँ 1 रुपए की चाय आज भी मिल रही है, जो 1 रुपए का बिस्किट, 2 रुपए की 5 रुपए की मिनरल वाटर मिल रही है, वो कैसे मिल रही है? तो चलें वहाँ देखें, वहाँ और चीज़ें देखें। अभी गुरु पूर्णिमा पे जो है 4 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। बताएं मुझे, किसी के लिए मैं गलत नहीं बोलूँगा कि किसी मंदिर पे आदमी नहीं जा रहा। 4 लाख आदमी ने दर्शन किए, 4 करोड़ रुपए चढ़ावा आया, कहाँ से आ गया? आपके रूम में पहना, आप जितना रूम में पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बाबा को देखने के लोग जा रहे हैं। और जो कभी शिरडी नहीं गया वो भी अब जा रहा है। मैं आपको ऐसे 10-15 नाम गिना दूंगा इधर 2-3 साल के अंदर, सिर्फ स्पेशल इसीलिए गए हैं कि भैया बहुत रूमर तुम लोग फैला रहे, हम भी हो जाते हैं। साईं के इतने वो नहीं थे, जानते थे कि हाँ साईं का कुछ वो है, लेकिन उसके बाद भी लोग जा रहे हैं। ये जितना रूमर फैलाएंगे मेरे बाबा उतना बढ़ेंगे। मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि ज़्यादा अगर किसी को है तो मेरे संस्थान से चले, मैं उनको शिरडी लेके चल रहा हूँ, अपने खर्चे पे लेके चलूँगा। आप कब से जुड़े हैं बाबा से और कैसे आप कनेक्ट हुए? मेरे पिताजी बहुत पुराने साईं भक्त हैं और मेरा मुंडन शिरडी में हुआ है। जब मैं 1 साल का था उस ज़माने मेरा मुंडन हुआ था सन 1992 में। किसी को भी बाबा के बारे में जानना है सबसे पहले वो शिरडी जाए। शिरडी जाके वो बाबा के समाधि मंदिर का दर्शन करे, द्वारका माई का दर्शन करे, बाबा के
लेंडी बाग का दर्शन करे, बाबा के जितने भी आसपास और भी चीज़ें हैं सब जगह दर्शन करे। वो जब दर्शन करेगा तो वो खुद ही जान जाएगा कि वहाँ पे कौन सी पद्धति फॉलो हो रही है। आप बाबा की द्वारका माई में जाएं जहाँ बाबा जीवन भर रहे, वहाँ आप मुझे बताइए कि किस मुस्लिम कम्युनिटी में तुलसी के पौधे की पूजा होती है। बाबा के वहाँ तुलसी की पूजा होती है, वहाँ बाबा ने एक धूनी जला रखी है। और किस मुस्लिम समाज में गाना बजाना होता है, बाबा वहाँ राम के नाम का भजन कराते थे, कृष्ण के नाम का जन्माष्टमी मनवाते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं और उल्टा सीधा बना के दिखाया गया है, लोगों को गलत बताया जा रहा है। और लोग ये भारत देश अपना ऐसा है, अंधों का देश है ये, कि इनको जिधर दौड़ा देते हैं भेड़ की तरह दौड़ जाते हैं, उसकी जांच पड़ताल नहीं करते हैं। आप खुद जान लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी गए, मोहन भागवत जी गए, नड्डा जी गए, नितिन गडकरी जी गए और बड़े बड़े नेता अभिनेता आए दिन जाया करते हैं। तो अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता या किसी भी इस्लामिक का कुछ भी होता तो वो क्यों जाते वहाँ, आप बताइए। आपको लगता है कि जिस तरीके से बॉलीवुड की जो फिल्म्स आई हैं, उन फिल्मों में बाबा का जो एक फ्लेवर दिखाया गया, उसमें जिस तरीके के शब्दों का उनके मुंह से उच्चारण दिखाया गया, वो भी एक साजिश का हिस्सा क्या था? इसी के तहत ये सब कॉन्स्पिरेसी फैली। देखिए, बाबा की सचरित्र में लिखा है कि बाबा जब हिंदू, वो थोड़ा सा समाज एकीकरण को बाबा पावर देते थे कि भाई सब भक्त सब उसके बच्चे हो, उस परम शक्ति परमात्मा के बच्चे हो, मैं भी उनका बच्चा हूँ, तुम भी उनके बच्चे हो, आपसी में लड़ो झगड़ो नहीं, यहाँ कुछ नहीं रखा है। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज, आज आप रील देखते होंगे, कहते हैं बस वैसे ही बाबा उस ज़माने में कहते थे। आज जो कि कैमरे का पावर है और सब चीज़ें हैं, इंटरनेट है, तो है महाराज जी की बातें हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति सुन रहा है और अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वैसे हमारे बाबा उस ज़माने में लोगों को सुधारने का काम करते थे, बताते थे कि सिर्फ और सिर्फ एक है, परमपिता परमात्मा एक ही है और कोई नहीं है, सबका मालिक एक। और वो हिंदुओं से अल्लाह मालिक कहते थे तो मुस्लिमों से राम राम भी कहते थे। ये एक ही जगह लिखा है, उसी किताब में ही, सचरित्र में लिखा है। लेकिन अब जो आप वो तो पिक्चर आप जान रहे हो ना, कि जैसे अगर हम अभी रामायण भी दिखाएं तो रामायण की एक एक चौपाई को नहीं दिखा सकते, एक एक चीज़ नहीं दिखा सकते, तो उसी में पार्ट को काट काट के थोड़ा थोड़ा करके वो सब बनाया गया। तो पिक्चर जैसी बना दी गई वैसी लोगों ने देख ली और आज भी लोग फॉलो करते हैं। आदमी, अगर आप डिवोशनल मूवी लगाइए, सुपर फ्लॉप जाएगी आपकी। अभी आप कुछ भी उसको किसी भी, जैसे कल मल्टीपल तरह की मूवी आती है वो लगाइए तो सुपर हिट जाती है। तो बस यही है, बॉलीवुड को तो जिसको बूम करना है बूम कर देगा, जिसको गिराना है गिरा देगा। ये है। आप कब से जुड़े हैं बाबा से? मैं 1994 से जुड़ा हूँ बाबा से, और बाबा ने मुझे चलना सिखाया और बाबा ने मेरी एक पहचान बनाई। अगर हम 100 लोगों के बीच में खड़े होते हैं तो उसमें 10 लोग मुझे ओम साई राम बोलने वाले मिल जाते हैं। मैं पूरे देश में कहीं भी जाऊँ, यहाँ तक कि अगर ट्रेन में भी जाता हूँ तब भी 10 लोग मिल जाते हैं। मुंबई की ट्रेन में बैठूँ तब भी 10 लोग मिल जाते हैं ओम साई राम बोलने वाले। मैं नहीं जानता हूँ उनको, लेकिन वो मुझे जानते हैं। तो ये बाबा की कृपा है। मुझे केवल एक लाइन कहना है कि आन बान शान स्वाभिमान की मसाल लिए संत एकता की अंगड़ाई को नमन है, और शिरडी की हर दीवार को नमन, और साईं पे चढ़े पुष्पहार को नमन है। द्वारिका माई जैसी शक्त पीठ को नमन, और भक्तों की लगी उन कतारों को नमन है। और जिसने भी साईं जैसे संत को जन्म दिया, ऐसी पुण्य को खुवाली माई को नमन है। बस ओम साई राम। ये साईं के जो भक्त हैं उनकी आस्था है। अभी फिलहाल जिस तरीके के एक कॉन्स्पिरेसी फैली है, उसको लेकर सुदर्शन न्यूज़ ने एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया, एक महा सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या कहेंगे, इस सीरीज़ से कितना प्रभाव आपको लगता है कि पड़ेगा? निश्चित रूप से ये एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शुरू हो रही है। इसमें जो भक्त जो नई जो कंट्रोवर्सी जो शुरू कर रहे हैं, जो लोग अपनी दुकान चलाने के लिए भ्रमित कर रहे हैं बाबा के प्रति, उससे उनको मिलेगा क्या बाबा का जीवन में था। जैसे पहले पिक्चर आई शिरडी के साईं बाबा, उसमें बहुत लोग उस मूवी देखने के बाद उससे लोग वहाँ प्रभावित हुए और उसके बाद से बाबा जुड़े। आप लोगों का जो एक ये मुहिम है जो सुदर्शन न्यूज़ का शुरू किया है, निश्चित रूप से हम साईं भक्तों को उसमें नई ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, अपनी पहचान, बाबा की पहचान जो और बढ़ाने का हम लोग इसमें मौका मिलेगा।
आप क्या कहना चाहेंगे सुदर्शन न्यूज़ की जो इस एक नई मुहिम है इसको लेकर? बहुत अच्छी पहल है। मैं तो साईं भक्तों के अलावा और लोगों से बोलता हूँ कि सुदर्शन न्यूज़ पे ज़रूर ये देखें और बाबा के बारे में जानें। बाबा के बाद जानने के बाद जो है फिर कोई कमेंट करें। और बहुत अच्छी पहल है सुदर्शन न्यूज़ की। मैं भी बहुत लोगों को जब से मैंने सुना है सबको मैं आगे फॉलो कर रहा हूँ कि सब लोग ये ज़रूर देखें। और बहुत अच्छी पहल है, किसी चैनल नहीं की, ये सुदर्शन चैनल के हम साईं भक्त धन्यवाद भी देंगे सुदर्शन चैनल को कि कम से कम सही चीज़ बताने के लिए एक न्यूज़ चैनल आगे आया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम को लेकर, जिस तरीके से पूरे विश्व में अब इस मुहिम चलाई है? ये आपने बहुत अच्छी मुहिम चालू की है। एक्चुअली किसी ने तो सोचा कि क्या सच है और क्या झूठ है, सच को सच दिखाना और झूठ को झूठ दिखाना। आजकल तो आदमी टीआरपी के लिए कुछ भी कर देता है, किसी को कुछ बना देगा, किसी को कुछ बना देगा। तो ये सुदर्शन न्यूज़ वालों ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि कम से कम एक दूध का दूध और पानी का पानी एक बार क्लियर कर दें और भारत देश का एक एक आदमी, एक एक शख्स ये देख ले कि क्या सच है और क्या झूठ है। बाबा के लिए जो भी फरेब फैलाया जा रहा है वो सरासर गलत है। तो ये जो साईं भक्त हैं उनकी आस्था है और उसी आस्था का ये परिणाम है कि साईं के मंदिरों में चाहे जितनी भी भ्रामक खबरें फैलाई जाएं, लेकिन साधकों की संख्या में किसी तरीके की कोई कमी नहीं हो रही। और सुदर्शन न्यूज़ की इस मुहिम को भी जो साईं भक्त हैं वो भरपूर सराह रहे हैं कि इस मुहिम की आवश्यकता थी और इस मुहिम के कारण अब जो भ्रम एक फैला हुआ है वो भ्रम निश्चित तौर पर लोगों के मन से दूर होगा।